आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुयश वाखले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शुक्रवार की शाम कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेमौसम बरसात ने फिर दिखाई बेरहमी, बारिश के साथ गिरे ओले। जिला पंचायत के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, नितेंद्र सिंह राठौर बने नए पंचायत अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली। बख्शीखाना मार्केट में लगातार हुई चोरी की वारदातें, अज्ञात चोर अपना रहे चोरी का एक ही तरीका। बीते दिन ओले बरसने से वृद्ध हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। विस्थापन के बाद भी पुरानी गल्ला मंडी में नहीं लगी फल और सब्जी की फुटकर दुकानें, साबूलाल मार्केट से हुआ था विस्थापन। अंग्रेजी डिपार्टमेंट में हुआ सेमिनार का समापन, शोध विद्यार्थियों ने पढ़े अपने शोध पत्र। स्वर्ण जयंती सभागार में नेशनल विज्ञान सेलिब्रेशन आयोजित। लोक प्रशासन विभाग में हुआ सेमिनार का आयोजन, विद्यार्थियों ने किए तर्क वितर्क। ओलावृष्टि से तबाह फसलों के मुआवजे के लिए कृषकों ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। और राधा वल्लभ त्रिपाठी संगोष्ठी का हुआ विश्वविद्यालय में समापन। अब खबरें विस्तार से। 1 मार्च को कांग्रेस का प्रदेशव्यापी बंद को लेकर शुक्रवार की शाम कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस निकाला जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। कांग्रेसियों ने मशाल जुलूस में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला पंचायत के सभा कक्ष में शुक्रवार को नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें नितेंद्र सिंह राठौर निर्विरोध नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। शुक्रवार को जिला पंचायत के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया हुई जिसमें नितेंद्र सिंह राठौर को नया जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। गौरतलब है कि पिछले महीने हरवंश सिंह राठौर ने विधायक बनने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष का पद खाली था जिसके बाद शुक्रवार को नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वहीं जिला पंचायत के नए अध्यक्ष चुने जाने पर नितेंद्र सिंह राठौर ने सभी का आभार प्रकट किया और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने की बात कही। सबने हमें स्नेह दिया और सबने समर्थन दिया, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र में विकास हो, कार्य आगे बढ़े और जिला पंचायत आगे प्रगति का कार्य ज्यादा से ज्यादा करें। मौसम ने एक बार फिर किसानों पर अपना गुस्सा दिखाया है। शुक्रवार को दिन में धूप निकली रही और शाम को अचानक बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं इसी बीच तेज हवा के कारण पुराने डफरिन अस्पताल के सामने एक पेड़ भी गिर गया। बेमौसम हो रही बारिश पहले ही किसानों की कमर तोड़ चुकी है। वहीं आसमान से गिर रहे ओले थमने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार को शाम होते ही एक बार फिर बारिश के साथ ओले गिरे जिसके बाद जाती हुई ठंड एक बार फिर लौट आई। वहीं तेज हवाओं के कारण पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने एक पेड़ गिर गया। हालांकि पेड़ गिरने से जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है जो कुछ दिन यूं ही चलता रहेगा। गुरुवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें ढाना गांव निवासी एक वृद्ध ओले गिरने से घायल हो गए। परिवार के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां एक तरफ ओलावृष्टि से फसलें चौपट हो रही हैं, तो वहीं ढानाग्राम निवासी ओलावृष्टि में घायल हो गए। घटना उस वक्त की है जब ढानाग्राम निवासी सुंदरलाल चौरसिया अपने खेत पर थे और अचानक हुई बारिश के साथ ओले बरसने शुरू हो गए जिससे वो घायल हो गए। शाम को हमारे यहाँ ओले गिरे, ओले गिरने के कारण हमारे दादाजी स्लिप हो गए तो चोट आ गई और गौरतलब है कि बीते दिन ढानाग्राम में नींबू के आकार के ओले बरसे थे। ओलावृष्टि से फसलें चौपट हो जाने को लेकर लिधौरा खुर्द से आए ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों को लेकर ग्राम लिधौरा स्टेशन से आए किसानों ने कलेक्टर योगेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। लिधौरा से आए किसानों ने बताया कि बीते दिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे उनकी फसलें 80% तक तबाह हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग भी की है। सब किसान लोग हैं और कल 4 बजे कम से कम 150-200 ग्राम का ओला पड़ा। पूरी फसल है जो प्रभावित हो चुकी है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू चलाओ यात्रा निकाली। भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली गई रैली सिविल लाइन चौराहे से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस चौराहे पर ही समाप्त हुई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन चौराहे से बाइक रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने झाड़ू हाथ में लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। ये रैली शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस सिविल लाइन चौराहे पर ही समाप्त हुई। पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि संसद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये रैली निकाली गई। यहाँ से ये रैली सिविल लाइन से चालू हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश रेकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। पिछले 2 दिनों में 2 चोरी की वारदात सामने आई हैं। दोनों ही वारदातों में अज्ञात चोरों ने चोरी का एक जैसा ही तरीका अपनाया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को कटरा मार्केट स्थित 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई, जिसमें कपड़ा व्यापारी राकेश बजाज ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान की छत पर बिछी टीन की चादर को तोड़कर घुसे थे, जिसके बाद दुकान में रखे कुछ चांदी के सिक्के सहित फुटकर नकदी भी ले गए। दुकान खोलने आए तो देखा ताला लगा हुआ था। दुकान खोली, ऊपर जाके देखा तो चादर काटी हुई है, उसको काट के कोई अंदर आया था और जूते के निशान थे उसमें। इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में कोतवाली में लिखाई है। वहीं पास स्थित धागे की दुकान से भी अज्ञात चोर करीब 10,000 नकदी ले उड़े। दोनों ही वारदातों में अज्ञात चोरों ने एक ही तरीका अपनाया। वो ऊपर से चादर उखाड़े सीलिंग पे से और वहाँ से अंदर घुसे, दरवाजे को तोड़ के उससे जो भी कैश रखा हुआ था वो छोड़ लिया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बख्शीखाना मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि यहां अक्सर चोरी और आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। साबूलाल मार्केट से हटाई गई सब्जी और फलों की दुकानों को पुरानी गला मंडी में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सब्जी व्यापारी मंडी से लापता दिखे। शुक्रवार को वहां सिर्फ मालवाहक और मवेशी ही दिखाई दिए। साबूलाल मार्केट से हटाए गए सब्जी और फल व्यापारियों को विस्थापन में पुरानी गला मंडी में शिफ्ट किया गया, लेकिन शुक्रवार को यहां दुकानों की जगह मालवाहक और मवेशी ही नजर आए। वहीं एक सब्जी व्यापारी ने बताया कि मंडी की जमीन दे तो दी है, पर वहां अब तक साफ सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से अब भी वहां दुकानें नहीं लगाई गई। अब क्या किया जाए बताओ आप? चारों रोड खाली करवा रहे, प्रशासन बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं बना रहा है। वो कह रहे हैं व्यवस्था बनाए दे रहे, व्यवस्था बनाए दे रहे। क्या व्यवस्था बनाएगा शासन? पहले आप हटा दो, उनकी व्यवस्था बना दो, उनको हटा दो। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश रेकवार के साथ आशीष रजक, सागर टीवी न्यूज। विश्वविद्यालय में भारतीय विदेश नीति के विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की विदेश नीतियों की तर्क वितर्क के साथ समीक्षा की गई। लोक प्रशासन डिपार्टमेंट में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विदेश नीति को लेकर विद्वानों ने अपने विचार रखे। नेहरू निकलेगा, लड़ाई नहीं करेगा, नेहरू के रहते हुए लड़ाई। और ऐसा नहीं है कि नेहरू से विदेश नीति गलतियां नहीं। डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर अनुपमा कौशिक ने बताया कि राजनीति और लोक प्रशासन में विदेश नीति किस तरह कार्य करती है और इसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पहलू क्या हैं, इस सेमिनार में बतलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे सेमिनार से छात्र छात्राओं की काफी समझ विकसित हुई। हम लोग जनरली जब विदेश नीति की बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं या साधारण व्यक्ति सोचता है कि सुरक्षा ही विदेश नीति का एक आयाम है, लेकिन सुरक्षा के अलावा आर्थिक हित होते हैं, एक सॉफ्ट पावर होती है, जैसे अपनी संस्कृति का विस्तार करना है। विश्वविद्यालय के वाडिया सभागृह में संस्कृत की अभिनवरतन धर्मिता और आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को संस्कृत विभाग के द्वारा संस्कृत की अभिनवरतन धर्मिता और राधावल्लभ त्रिपाठी विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने त्रिपाठी जी की रचनाओं पर अपने शोध पत्र पढ़े। संगोष्ठी के विषय और महत्व पर बोलते हुए आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ने बताया कि संगोष्ठी संस्कृत की नई नवीनता और रचना पर केंद्रित है। साथ ही बताया कि संस्कृत भाषा लेखन की हर विधा में विद्यमान है। जितनी प्राचीन भाषा है उसमें उतनी ही शक्ति है अपने आप को नया करने की। संस्कृत में पत्रिकाएं निकल रही हैं, गजलें लिखी जा रही हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, रेडियो प्लेस लिखे जा रहे हैं, उसमें मेरा भी विनम्र योगदान रहा है।
विश्वविद्यालय के अंग्रेजी डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय सेमिनार का समापन हुआ, जिसमें कई शोध छात्र छात्राओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के अंग्रेजी डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय सेमिनार का समापन हुआ, जिसमें अंग्रेजी साहित्य में हिंसा को लेकर कई शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र पढ़े। सेमिनार में छात्र छात्राओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। The Indian society is traditional in outlook, in its nature and practice. It follows the age-old customs and practices transferred from one generation to another. विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में नेशनल साइंस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती सभागार में 1 दिवसीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रमन को याद करते हुए विज्ञान विषयों पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें सभी साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स जो है सम्मिलित हुए, उन्होंने अपने रिसर्च जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यही समाप्त होता है। हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ, जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।